तो प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का टॉप स्टूडेंट्स एकेडमी में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8, जिसको हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। कि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही इजी मेथड में सॉल्व करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को यानी इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके जो इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट को बारे में जानना होगा, जो इस लेसन से जुड़े हुए हैं, जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत ही आसानी के साथ वो बता दूँगी। तो चलो देर न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बेसिक कंसेप्ट की, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो त्रिकोणमिति है यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसकी जो रूल्स हैं यानी इसके जो नियम कानून है वो काय में फॉलो होते हैं? वो फॉलो होते हैं हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में। किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? जिसको हम यानी समकोण त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होता है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो 90 डिग्री का होता है। अब इसका हम नाम भी दे देते हैं इसको ए, बी एंड सी। और सपोज करो यहाँ पे एक थीटा है, तो थीटा का मान कोई भी हो सकता है। थीटा का मान 1, 2, 3 एनीथिंग कोई से भी हो सकता है, यानी 1 से लेके कुछ भी हो सकता है। वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है। अब क्या करते हैं, हम इसके 3 नाम रिड्यूस करना चाहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बी फोर होता है हमारा बेस। और ये आड़ी लाइन है ना, इस तिरछी लाइन को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। और इसको बोलते हैं हमारी जो स्ट्रेट, जो बेस से लगी हुई जो जुड़ी हुई लाइन है, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है जी, जिसको हिंदी में कहा जाता है, बेस को हम बोलेंगे आधार, हाइपोटेनियस को बोलेंगे हम कर्ण, और परपेंडिकुलर हमारी हो गई क्या? लंबाई। ठीक है जी। तो मान लो प्यारे बच्चों, ये फर्श है, फर्श पे जो लेटा हुआ है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा बेस कहलाएगा, यानी कि ये हमारा आधार कहलाएगा। उसी बेस से लगा हुआ, सपोज करो कि यहाँ पे एक खंभा खड़ा हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी कि ये हमारी लंबाई कहलाएगी। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है वो ऑलवेज यानी कि हमेशा क्या होता है? वो हमारा हाइपोटेनियस होता है, यानी कि वो हमारा कर्ण होता है। तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, शॉर्ट में हम लिख देंगे, आपको शॉर्ट में ही याद रखना है। तो हमारा P4 क्या होता है प्यारे बच्चों? P4 होता है हमारा परपेंडिकुलर। B4 हमारे क्या होता है प्यारे बच्चों? B4 होता है हमारा बेस। ठीक है जी। और H4 क्या होता है? H4 होता है हमारा हाइपोटेनियस। अब प्यारे बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें एक रूल फॉलो होता है। तो कौन सा रूल फॉलो होता है? वो होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो इसको सेटिस्फाई करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस, हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है जी। तो इस पाइथागोरस थ्योरम का आपको यूज़ करना पड़ सकता है। तो लेट्स सपोज मान लो कि आपको 2 साइड्स गिवन हो और एक साइड का पता ना हो, तो आप उस कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे। उसकी कैलकुलेशन से, उसकी मदद से आप तीसरी साइड को कैलकुलेट कर लोगे, निकाल लोगे। ठीक है जी। तो जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने बैठेंगे ना, तो आपको और अच्छे से आइडियाज़ भी लग जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके? आधार के स्क्वायर के प्लस किसके? इस लंबाई के स्क्वायर के। ठीक है जी। और इसी को ही पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। मैं आपके लिए कुछ नोट्स बनाती हुई चलूँगी, आपको भी उसके साथ मेरे साथ साथ बनाने हैं, जो आपको हमेशा रिमेंबर रखने हैं।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं, आप भी कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जैसे जैसे मैं उतार रही हूँ याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सबसे पहले हमारा H4 क्या होता है? H4 होता है हमारा हाइपोटेनियस। इज द बिगेस्ट लेंथ। हाइपोटेनियस जो होती है, कण जो होती है, वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि सबसे बड़ी लेंथ होती है। सबसे बड़ी भुजा होती है। तो प्यारे बच्चों, हाइपोटेनियस जो होती है वो सबसे बड़ी लेंथ होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है किसकी? ट्राइंगल की, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हाइपोटेनियस होती है, एज कंपेयर टू बेस एंड परपेंडिकुलर के, यानी जो कर्ण होती है वो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है किसकी? आधार के और लंब की। तो ये तो हो गया हमारा पहला नोट। दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट प्यारे बच्चों हमारा ये है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली सामने वाली लेंथ को क्या कहते हैं? ऑलवेज हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इसमें बेस के बारे में भी पता चल गया, परपेंडिकुलर यानी लंबाई के बारे में भी पता चल गया, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण के बारे में भी पता चल गया, और इनके बीच में जो रिलेशन होता है यानी पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई होती है वो भी हमने इसमें सीख लिया। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो ना हमसे किसी स्पेसिफिक एंगल के बारे में पूछ लेता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में डाल देते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे और तो प्यारे बच्चों देखो, स्पेसिफिक एंगल के लिए क्या होता है कि जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, और इसको हमने 90 डिग्री मान लिया, यानी कि हमारा 90 डिग्री का हो गया। ठीक है जी। तो मान लो कि यहाँ पे ए एंगल के बारे में बात हो रही है, यानी ए एंगल के पास हमारा थीटा है। तो यहाँ पे हम लिखते हुए चलेंगे, आपको भी ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं, जिससे कि आपको आगे तक याद रहेगा। जो भी थीटा आपको निकालना हो, यानी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग आपको निकालनी है, तो प्यारे बच्चों जो भी थीटा आपको निकालना है तो उसको ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ, जिससे कि क्या है कि आपके नोट्स बनते चले जाएंगे, जो आपके फाइनल टर्म में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो भी थीटा आपको निकालना है उसके जस्ट सामने वाली जो लेंथ होगी वो हमेशा यानी कि ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, यानी कि जो हमारी कहलाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। और प्यारे बच्चों 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ना, सामने वाली जो लेंथ होती है वो ऑलवेज यानी हमेशा क्या होती है? वो हमारी हाइपोटेनिस होती है, यानी कि हाइपोटेनिस जो होती है वो हमारी फिक्स होती है, वो कर्ण हमारा फिक्स होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हमारे बेस और परपेंडिकुलर तो बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा हाइपोटेनियस है वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि H इज़ यानी हाइपोटेनियस इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है जी। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बेस एंड परपेंडिकुलर कैन बी इंटरचेंज्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बेस और परपेंडिकुलर तो बदल सकते हैं, यानी कि हमारा आधार और लंबाई तो बदल सकती है, लेकिन हमारा जो हाइपोटेनियस है यानी कि जो हमारा कर्ण है वो कभी नहीं बदलता, वो ऑलवेज हमेशा वो फिक्स रहता है। इतनी बात आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जो ट्राइंगल है, जैसे मान लो थीटा हमारे यहाँ पर है, ठीक है, थीटा हमारा ए पर है, तो हमारा जो जिस पे थीटा है, जिस पर मान थीटा है, हमारा जो मान है, तो वो तो हमारा बेस हो जाएगा, और थीटा के जस्ट सामने वाला वो हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। लेट सपोज मान लो कि थीटा हमारा यहाँ पर है, ठीक है, थीटा हमारा नीचे दे रखा है, थीटा हमारा सी पे दे रखा है,
तो क्या है कि सी पे अब हमें ये पता है कि हाइपोटेन्यूस तो हमारा फिक्स होता है, यानी कर्ण तो हमारा फिक्स होता है, ठीक है, ये तो हमेशा फिक्स रहता है, इसका तो बदला जा ही नहीं सकता। लेकिन अकॉर्डिंग टू थीटा हमारा ये चेंज हो जाएगा, यानी कि ये इंटरचेंज हो जाएंगे। अब थीटा हमारा सी पर आ गया, यानी थीटा हमारा नीचे आ गया, तो बेस हमारा ये हो गया। और हमें पता है कि थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, यानी सामने वाली, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी कि वो हमारी लंबाई कहलाएगी। ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आधार हो जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस का जो कंसेप्ट है वो सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ना हम पढ़ते हैं आगे कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं कि सबसे पहले तो हमारा है यहाँ पे साइन, फिर है हमारा कॉज, फिर है हमारा टैन, फिर है हमारा कॉसिक, फिर है हमारा सेक, और फिर है हमारा कोट। ठीक है जी। तो ये सारे ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे होंगे, साइन का कॉसिक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, टैन का कोट हो जाएगा। इसी तरह कॉसिक का साइन हो जाएगा, सेक का कोस हो जाएगा, और कोट का टैन हो जाएगा। यानी सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट ये है। कॉस का अपोजिट सेक है तो सेक का अपोजिट कॉस है। टैन का अपोजिट कोट है तो कोट का अपोजिट टैन है। तो इन्हीं को आपको सीरियल वाइज याद रखने हैं। इनके कुछ फार्मूले होते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, टैन थीटा का क्या होता है, कॉसिक थीटा का क्या होता है, सेक क्या होता है, एंड कोट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इनको फार्मूलेज को याद करने के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, तो उस शॉर्ट ट्रिक को भी हम याद करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, वो शॉर्ट ट्रिक है हमारी, हम यहाँ पे लिखेंगे पी बी पी एच एच बी, जिसे हम कहते हैं लाल कक्का, LAL के ए। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो लाल कक्का का मतलब क्या हो गया कि लाल कक्का का मतलब हो गया हमारा लंब बटे कर्ण हो गया। ये हमारा ये लंब बटे कर्ण हो गया, ये हमारा आधार बटे कर्ण हो गया, और ये हमारा लंब बटे आधार हो गया। इसी तरीके से ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस हो गया। ये क्या हो गया हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। आपको भी इसी तरीके से प्यारे बच्चों याद रखना है। तो यहाँ पे हम ऊपर से लिखते हैं, ये हमारा हो गया हमारा साइन हो गया, है ना, ये वाला साइन हो गया, ये हमारा कॉस हो गया, और ये हमारा टैन हो गया। इसी तरीके से नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉसिक हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा सेक हो जाएगा, और ये हमारा कोट हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी है साइन कॉस टैन कॉसिक सेक कॉट। ठीक है जी। तो अब हम प्यारे बच्चों क्या आते हैं कि हम इनके फॉर्मूले बनाना सीखते हैं। तो फॉर्मूले कैसे बनाते हैं भाई, फॉर्मूले बनाना तो बहुत आसान है। जैसे कि मान लो सबसे पहले हम साइन का बनाएंगे, तो साइन साइन में बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है पी अपॉन में एच। क्या होता है हमारा, पी अपॉन में एच, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, एल अपॉन में के, यानी कि लंब बटे में कर्ण। ठीक है जी। तो साइन थीटा का मान क्या होता है भाई, साइन थीटा का मान होता है पी अपॉन में एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी जिसे हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या होता है भाई, कॉस थीटा का मान होता है हमारा बी अपॉन में एच, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बटे में कर्ण। उसके बाद आता है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा का मान क्या होता है भाई, टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसे हम हिंदी में कहते हैं लंब बटे में आधार। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या आता है, अब इसका अपोजिट कर लेते हैं, हम नीचे से ऊपर जाते हैं। पहले हम ऊपर से नीचे आए थे ना, अब क्या करते हैं, हम नीचे से ऊपर आते हैं। जैसे कि कॉसिक थीटा का मान क्या होगा भाई, यहाँ पे कॉसिक थीटा का मान होगा हमारा एच अपॉन में बी, यानी क्या होगा हमारा एच अपॉन में बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बटे में लंब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कर्ण बटे में लंब। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान क्या होता है भाई, सेक थीटा का मान होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, है ना, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं कर्ण बटे में आधार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कर्ण बटे में आधार। ठीक है जी। उसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान क्या होता है,
बी अपॉन में पी, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में बी, यानी बी बाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा आधार बटी में लंब। क्या हो जाएगा ये हमारा आधार बटी में लंब। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, ये 6 रूल्स हैं, बहुत इजी हैं, आपको बहुत ऐसे ही याद रखने हैं क्योंकि ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही यूज़ होने हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ मैंने लिखवा दिए हैं, आपको इनको याद रखना। उसके बाद हम करते हैं, प्यारे बच्चों सपोज करो कि हमारे पास एक अगर साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 2/3 है ना, और कॉस थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 4/3 है। ठीक है जी। एंड टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो ओनली 2 है। ठीक है जी। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे हमें साइन थीटा पता है कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है भाई, साइन थीटा का अपोजिट हमारा कॉसिक थीटा होता है। तो साइन थीटा अगर 2/3 है तो कॉसिक थीटा इसका अपोजिट होता है, यानी इसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना भाई। कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। कॉस थीटा मान लो कॉस थीटा हमारा 4/3 है, तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट तो सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा में क्या आएगा हमारा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा, है ना, 3/4 हो जाएगा ना। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन हमारे पास 2 है तो कोट टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा का मान क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा। अब ये जो चीज़ हमने लिखी है ना प्यारे बच्चों, इनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो ये हम एक्सरसाइज 8.2, 8.3, स्पेशली 8.4 में इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि मैं बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करवा रही हूँ ताकि हमारा चैप्टर है बहुत इजीली, बहुत आसानी के साथ हो जाए, तो वो हम कर लेते हैं जैसे कि हमें पता है। तो प्यारे बच्चों, ये कॉसिक थीटा जो होता है, कॉसिक थीटा में साइन थीटा और कॉसिक थीटा के बीच में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, इसे लिखा जाता है 1/sin थीटा। ठीक है जी। इसी तरीके से सेक थीटा के बीच में भी एक संबंध होता है, सेक थीटा और कॉस थीटा के बीच में भी एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है जी, थीटा। और कोट थीटा जो होता है हमारा, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है जी। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी अभी एक्सरसाइज हम 8.2, 8.3 और 8.4 करेंगे ना स्पेशली, तो ये इसमें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इसको बहुत ध्यान से सीख लीजिएगा क्योंकि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे तो आप लिख सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि ये हेल्प करेगा ही करेगा, ये यूज़ में आना ही आना है। वैसे तो जब हम आगे की एक्सरसाइज करवाएंगे 8.4 तो उसमें भी आगे करवाएंगे, लेकिन आप फिर भी हाथ के हाथ नोट्स बनाते हुए चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये अब तक हमारा बेसिक चल रहा था जो हमें हमेशा याद रहना चाहिए, जो हमारे एग्ज़ाम में यूज़ होना है। तो आपको इनको अच्छे से रिवाइज़ करना है और आपको जो भी नोट्स बनाए गए हैं आपको भी हैंड टू हैंड अपनी कॉपी पर बनाते हुए चलने हैं।